अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जापान मशीन स्टोर से मैं हूं आपका मेज़बान शान मलिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बूम स्प्रे मशीन के हवाले से, जिसकी मदद से आप कर सकते हैं सब्जियों वगैरह में स्प्रे। ये ऐसी बूम स्प्रे है जिसको हम बढ़ा के 54 से 55 फुट तक बढ़ा सकते हैं। ये इतने एरिया को कवर कर सकती है। हमारे साथ हैं अब्दुल सत्तार साहब। हम इनकी राय ले लेते हैं, इनसे जानते हैं कि ये मशीन कैसे बनी है और चलती कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह ताला का एहसान है आपसे। अच्छा ये बताएं कि इसके अंदर जो पंप आपने लगाया है वो कौन सा पंप है, कितने नंबर का? ये सर 180 नंबर है। 180 नंबर का पंप है सर। ये तैवान का लगा, तैवान का पंप लगा जी सर। आम चाइना के भी पंप आते हैं? जी आते हैं। बाकी ये बेस्ट है, बहुत अच्छा प्यारा चाइना का पंप लगाया जाए तो उसकी कोई प्राइस में कमी आएगी? जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसका टैंक कितने लीटर का है? ये 600 लीटर है सर। 600 लीटर। नोजलें कितनी लगी हुई हैं इसकी? नोजलें इस पर 33 लगी हैं। अमूमन ये कहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं? सर ये गन्ने की काश्त में, आलू की काश्त में, ठीक है, गंदम की काश्त में, और क्या सब्जी वगैरह जो होती है उसमें ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा कपास में। ये बताएं कि हर किस्म का ट्रैक्टर इसको चला लेता है? जी हर किस्म का ट्रैक्टर है, छोटा बड़ा वो, हाँ वो सारे ट्रैक्टर चला लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में खुद थोड़ा सा मुझे कुछ बता देंगे जी कि सर। ये किस तरीके से चलता है? अगर हमसे कोई बंदा परचेज करता है, लेता है इस मशीन को, तो इसको कैसे ऑपरेट करेगा? थोड़ा सा ये बताएं। इसे कहते हैं कंट्रोल वाल। इसका ना प्रेशर जो है ना इससे कंट्रोल होता है। ये ऊपर देखें नंबरिंग हुई, 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4। जहाँ पे आपका प्रेशर ठीक है ना, वहाँ पे आपने इसको सेट कर देना है, लॉक कर देना है। बाकी ये जो है ना, ये 3 बाल हैं और ये ऊपर हैंडल वाल जो हैं। जब आपने पानी की भराई करनी है ना, इस एक हैंडल को ओपन कर देना है, बाकी ये बंद कर देना है। बाकी 3 वाल बंद होंगे। एक बजे जी जो ऊपर वाला वाल है इसे ऑन करना है आपने, और बाकी ये जो 3 वाल हैं इसको ऑफ पोजीशन पे रखना है। जी तो सर जब पानी भर जाए टैंक में, इसको बंद कर देना है। ये जो नीचे वाले हैं इनको खोल देना है, तीनों वालों को खोल देना। हाँ, इनको ओपन कर देना है सर। ठीक है, ये आपका प्रेशर पीछे होके। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसका थोड़ा सा समझा दें कंट्रोल वाल का। जी सर। कि इसे नंबर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा या कम करने से बढ़ेगा? जी इस जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे इसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ये गेज क्या बताएगी? गेज के बारे में थोड़ा? गेज सर ये इसको मैक्सिमल तकरीबन 175 पर चलना चाहिए। 175 पर? इससे ज़्यादा हो या फिर कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मसला कोई नहीं सर। वैसे ना पानी ज़्यादा लगेगा, आपका जो स्प्रे है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है जी सर। और दूसरा सर, ट्रैक्टर लगाने का आम ही तरीका है, जिस तरह थ्रेशर को लगाते हैं या जो भी है ना सिस्टम, वैसे ही है। यहाँ पे आपने ट्रैक्टर की लैंकें डालनी है, यहाँ पर टॉप लैंक डलेगी। ठीक है सर। आगे से पीटीओ शाफ्ट से इसको अटैच कर देना। ठीक है। ये जो क्रॉस नीचे नजर आ रहा है, ये जी इस पीटीओ शाफ्ट को क्रॉस इसी मशीन के साथ है? जी इसी के साथ है। अच्छा अब्दुल सत्तार भाई, ये बताएं कि अभी हमने इसको यूज़ कर लिया जी सर, या यूज़ करने से पहले एक जगह से लेके दूसरी जगह पे इसको ट्रांसफ़र करना है, तो वो कैसे होगा? इसको ये तो काफ़ी नीचे है ना, जब तो ऊपर इसे कैसे करेंगे? सर इसके ऊपर चैन कुप्पी लगी हुई है। ठीक है ना। यहाँ पे 4 बोल्ट लगे हुए हैं, ये नीचे ये सामने नज़र आ रहे हैं आपको। इनको थोड़ा सा ढीला करें और चैन कुप्पी को टाइट करते जाएँ, वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर मोबिलाइल कितना डलेगा? इसमें सर 2.5 लीटर मोबिलाइल डलेगा। 2.5 लीटर। कोई भी मोबिलाइल डाल लें या कुछ सीएल डालना पड़ता है? नहीं मोबिलाइल सर होता है, कोई डाल लें, अच्छा डाल लें तो बेहतर चल जाता है। ठीक है। सीजन बाय सीजन इसको चेंज करना होता है। इसे कहते हैं चेक वाल्व फिल्टर। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो पानी होगा ना सर, वो आपका ज़ाया नहीं होगा। दूसरे फिल्टर लगे होते हैं, जब जाली में कचरा आता है ना, तो हम फिल्टर नीचे से जाली निकालते हैं तो सारा आपका पानी जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि इस फिल्टर को साफ भी करना पड़ता है? जी करना पड़ता है, बिल्कुल जरूर। किस तरीके से साफ होता है थोड़ा सा सर? इसका ये तरीकेकार है, ये जो नीचे निप्पल लगा हुआ है ना, इसको इस तरह से ऊपर दबा के ना निकाल लें। ठीक है। जितना आपका पानी होगा ना टैंक पहले इसके अंदर जो कचरा वगैरह था वो निकल गया? जी वो निकल गया। इस तरीके से ये निकाल दें, जो आपका टैंक में पानी होगा वो आपका ज़ाया नहीं होगा, वो रुक जाएगा। बाद में सर इसको इस तरीके से इसको खोल के ये ठीक है, तो इसके अंदर जाली है ये? जी। वैसे ही पहले इसको लगाना है, जब तक ये नीचे नहीं ना लगेगा,
ये पानी आगे पंप को नहीं देगा। ठीक है जी। इनके पहले फ़िल्टर को साफ़ करके फिट करना है जैसे कि खोला है। जी जी। उसके बाद हमने इस नट को लगाना है। जब तक ये नट नहीं लगेगा तो आगे पंप के अंदर प्रेशर नहीं जाएगा, प्रेशर नहीं बनेगा, पानी भी नहीं जाएगा, स्प्रे नहीं आपका जाएगा। अच्छा, इसका सेक्शन वाल जो होगा फ़िल्टर जहाँ से पानी उठाना है वो कौन सा है? ये सर ये ऊपर लगा हुआ इधर है, वो देखो सामने स्मोकर लगा हुआ है। ये हाँ, ये नीचे आ रहा है। इसको पाइप किसी भी खाले में डाल के टैंकी के अंदर पानी फिल कर देंगे। जी जी। उसके बाद यूज़ करेंगे। जी। अच्छा, ये बताएं कि इसकी जो 600 लीटर का टैंक है, जी जी, ये कितनी देर में खाली हो जाएगा? ये सर आपके प्रेशर पे है, जितना आपने इस्तेमाल करना है। मेरा ख्याल है कम से कम जो होता है ना 4 एकड़ करवाने चाहिए। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं इसके अंदर जो प्रेशर बनाती है वो क्या चीज़ होती है? क्या ये सर प्लंजर होते हैं। प्लंजर होते हैं जी। प्लंजर तो काफ़ी उनकी रनिंग होती होगी, काफ़ी ज़्यादा चलते होंगे। जी जी। उनके अंदर कोई ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह? नहीं सर, इसमें ग्रीस डालनी पड़ती है। ग्रीस डालनी पड़ती है, वो कैसे थोड़ा सा बताएं। ये सर ऊपर कप लगे हुए हैं। कितने कप है? ये 3 कप है सर। 3 कप है। इनमें कैसे ग्रीस डालनी है? ये सर ये देखो ना जी, इस तरह से इसको खोल लें। ठीक है। ये अंदर ग्रीस है। ठीक है। ऐसे ही जब आपने स्प्रे करना है ना, ये ग्रीस का भर के ना, जितना आपने स्प्रे करना है ना, आपने एक दिन स्प्रे करना है, उस दिन आप 2-4 चूड़ी जो है ना नीचे टाइट कर दें। उस तरह से जो आपके प्लंजर है ना वो भी खराब नहीं होगा। ठीक है। जब ये फुल टाइट हो जाता है जी जी, तो इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? फिर इसको दोबारा सर खोल के दोबारा ग्रीस भर दें दोबारा। ये इसकी एहतियात है। जी, इसकी एहतियात करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर काम फिर प्लंजर खराब हो। जी बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है। तो नाज़रीन, इस बूम स्प्रे मशीन के बारे में तो हमने आपको डिटेल वाइज बता दिया है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में आपको डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तमाम वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर के वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने मेज़बान शान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।